गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने किसके बारे में देखा था? आंध्र प्रदेश पढ़ाए थे, और आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आज मैं बताने जा रहा हूं तेलंगाना के बारे में। आज कौन सा होगा? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद मैं केरल बताऊंगा। उसके बाद जो है कि इंडियन मैप समाप्त होगा। उसके बाद जो है कि मैं यूनियन टेरिटरी यानी कि जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसको बताऊंगा। अखंड भारत है, अखंड भारत को बताऊंगा कि अखंड भारत कैसे कैसे फिर टूटा, उसको भी बताऊंगा। तो देखिए, एक बात याद रखेंगे कि भीड़ में क्या है कि भीड़ में खड़ा होने का मकसद ये नहीं होना चाहिए। भीड़ में खड़ा होने का मकसद ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि भीड़ जो लगा है ना, वो बनना है मुझे। भीड़ जो लगा है वो बनना है मुझे। हाँ, एक बात और ध्यान से सुनेंगे कि भीड़ जो है ना, एक बात और कि भीड़ में अगर आपको कुछ बनना है तो भीड़ से आपको दूर रहना होगा। अगर आपको कुछ बनना है तो भीड़ से दूर रहना होगा, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। भीड़ क्या साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि जो जो आसानी से मिलता है ना, वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। तो आप जो है कि अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं तमिलनाडु। किसके बारे में बताएंगे? तमिलनाडु के बारे में बताएंगे, जिसका स्टेट चेन्नई है। सबसे पहले मैं भारत का नक्शा मैं आपको दिखा देता हूं। मैं रोज के क्लास में आपको मैं उस स्टेट को दिखाता हूं जिस स्टेट के बारे में मैं बताता हूं। तो चलिए, भारत का नक्शा मैं एक ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं। किसका हेडिंग होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, देखिए ये है तमिलनाडु। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? इसका कैपिटल चेन्नई है। देखिए, मैं एक भारत का नक्शा बनाता हूं सिंपल सा। आप लोग भी जो है कि बनाते चलेंगे भारत का नक्शा। तो देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। ये किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। आपको भी जो है कि बनाने आ गया होगा भारत का नक्शा। ठीक है, देखिए ये रहा भारत का नक्शा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे, और नहीं तो बना रहे होंगे साथ ही साथ। चलिए देखिए, ये किसका नक्शा हो गया? ये हो गया हमारा भारत देश का नक्शा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि तमिलनाडु जो है ना वो कहां पर है। देखिए, तमिलनाडु से ऊपर में आ जाता है केरल। ये वाला भाग है केरल भाई, और ये वाला भाग जो होता है ना, यही हमारा तमिलनाडु है। ये नीचे तक जाता है तमिलनाडु। जबकि हम ये भारत का जब हम भौतिक विभाजन बता रहे थे तो आपको हम बताए होंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। मैं जब बताऊंगा इसका तमिलनाडु के बारे में, तब भी मैं बताऊंगा इसको अलग से। तो ये हो गया तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो देखिए, आप देख लीजिए कि तमिलनाडु जो है ना, ये समुद्र के किनारे है कि नहीं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि तमिलनाडु समुद्र के किनारे है क्या नहीं, है या नहीं, तो बिल्कुल तमिलनाडु जो है ये समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए, इस साइड की ओर आपका आ जाता है केरल। इस साइड की ओर कौन सा आता है स्टेट? इस साइड की ओर केरल। तो आज हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? तमिलनाडु के बारे में। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि तमिलनाडु कहां पर है। तो चलिए, इसको मिटा दूं। इसको मिटा करके अब जो है कि हम एक तमिलनाडु का नक्शा बनाएंगे, और उस नक्शे में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीजें फेमस है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। मिटा दूं। चलिए, गौर से देखेंगे और ध्यान से आप लोग भी जो है कि तमिलनाडु का नक्शा बनाएंगे। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है कि पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेट है ना, उस स्टेट का नक्शा बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, आज हम किसका नक्शा बनाने जा रहे हैं? तमिलनाडु का। देखिए, तमिलनाडु का नक्शा कुछ इस तरीके का है, और इस साइड से स्टार्ट कर करके जो है कि नीचे की ओर जाता है। और ये रहा, ये किसका रहा? तमिलनाडु का है। देखिए, इधर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, और उसके बाद इधर से कुछ इस टाइप का है। और देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ये बन जाता है राम सेतु। और जो है कि देखिए, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर इसको राम सेतु कहते हैं, मुसलमान धर्म के लोग, और सिख धर्म के लोग, और ईसाई धर्म के लोग, ये तीनों धर्म के लोग जो है ना कि लगभग एक ही जैसे हैं। ये लोग कहते हैं कि ये आदम का ब्रिज है। क्या है? आदम ब्रिज इसको कहा जाता है, आदम का पुल। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे
चलिए आप सिंपल से देखिए, तो ये है तमिलनाडु। कौन सा है? ये है तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको द्वीप भी मिलेगा, मैं बताऊंगा द्वीप। और यहीं पे आपको मिलेगा श्रीलंका, जो कि आंसू के आकार का है। मैं श्रीलंका भी यहाँ पर बना दे रहा हूँ। श्रीलंका कौन सा है? श्रीलंका है। देखिए ये रहा श्रीलंका, तो यहीं पर मैं बना देता हूँ। चलिए देखिए, अब देखिए सबसे पहले ये आपने देखा कि तमिलनाडु का नक्शा। यहां पर ऊपर में देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है, यहां पर कॉर्नर की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। तो देखिए कि चेन्नई तो एक तो राजधानी है, चेन्नई जो है ये एक तो तमिलनाडु का राजधानी के लिए फेमस हो गया। और दूसरी बात कि चेन्नई किस लिए फेमस है, दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे कि चेन्नई में एक जगह है, चेन्नई में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है पेरम्बूर। कौन सा स्थान है? पेरम्बूर यहाँ पर स्थान है चेन्नई में। और वो जो जगह है ना पेरम्बूर, वो किस लिए फेमस है? तो यहाँ जो है ना कि यहाँ कौन सी इंटीग्रल, यहाँ जो है कि यहाँ कोई फैक्ट्री है। कौन सा फैक्ट्री है? यहाँ कौन सा फैक्ट्री है? तो फटाफट से आप लोग बताएं कि चेन्नई में जो है कि कौन सा फैक्ट्री है, चेन्नई के पेरम्बूर में जो है वो कौन सा फैक्ट्री है। तो आपने देखा कि चेन्नई एक तो राजधानी के लिए फेमस है, चेन्नई एक तो राजधानी के लिए, और दूसरी बात कि चेन्नई में जो है ना कि यहाँ पे पेरम्बूर, यहाँ पे क्या है? पेरम्बूर है, पेरम्बूर स्थान है। और उस स्थान पर जो है ना कि एक फैक्ट्री है। कौन सा फैक्ट्री है? आप लोग फटाफट से बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी यहाँ पर फैक्ट्री है। अब देखिए, अब आपको चेन्नई से जो है ना कि नीचे की ओर, हल्का इधर की ओर आएंगे, नीचे की ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाफ इंच, तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम लिखा होगा, कांचीपुरम। देखिए कांचीपुरम जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि चेन्नई के, ये तमिलनाडु का जो कांचीपुरम शहर है, तमिलनाडु का जो कांचीपुरम शहर जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो देखिए ये पल्लव वंश की राजधानी है। किसकी है? पल्लव वंश की राजधानी। जब सवाल आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। अब देखिए, अब आपको जो है कि कांचीपुरम से, कांचीपुरम पहुंच गए, हाँ कांचीपुरम से अब आपको जो है कि नीचे की ओर देखना है और देखिए कि 2 इंच नीचे आएंगे लगभग, तो आपको यहां पर एक शहर मिलेगा। कितना? 2.5 इंच नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा और उस शहर का नाम है सेलम। देखिए यहां पर आपको एक मिलेगा जिसका नाम है सेलम। कौन सा है? सेलम। तो देखिए कि सेलम जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो देखिए ये इस्पात उद्योग, सेलम को इस्पात उद्योग, इसी को आप स्टील उद्योग भी कह सकते हैं। सेलम क्या है? इस्पात उद्योग है, इसी को आप स्टील उद्योग भी कह सकते हैं। सेलम इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग भी कह सकते हैं, स्टील उद्योग भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सेलम से, किससे? सेलम से जो है ना कि इधर की ओर देखेंगे, एकदम यहां देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा और उस शहर का नाम है कोयम्बटूर। देखिए दक्षिण भारत की जो राजधानी है वो कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कौन सा शहर है? कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत की जो राजधानी है वो कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत की राजधानी कोयम्बटूर। दक्षिण भारत की राजधानी कहाँ है? कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत की राजधानी क्या है? कोयम्बटूर। अब देखिए आपको कोयम्बटूर से ऊपर की ओर, देखिए ऊपर देखेंगे, ऐसे देखिए कोयम्बटूर से ऊपर, कोयम्बटूर से ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा। 2 इंच ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एटलस में लिखा होगा जिसका नाम है उदगमंडलम। देखिए एटलस में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एटलस में क्या लिखा होगा, उदगमंडलम, उदगमंडलम। देखिए क्या है? उदगमंडलम। लेकिन आपको क्या करना है कि यहीं पर आपको एक नाम लिखना है जिसका नाम आपको लिखना है ऊटी। क्या लिखना है? ऊटी। तो देखिए आपको ये लिखना है उदगमंडलम लिखा होगा और यहीं पर आपको जो है कि ये पेंसिल से डॉट दे करके और आपको लिख लेना है ऊटी। कौन सा शहर लिखना है? ऊटी। तो देखिए कि ऊटी जो है ना ये किस लिए फेमस है, तमिलनाडु का जो ऊटी है ये किस लिए फेमस, तो ये पर्यटक स्थल है। कौन सा है? ये पर्यटक स्थल है। और दूसरी बात देखिए, आप प से पर्यटक स्थल हो रहा है कि नहीं, और प से पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि तमिलनाडु का जो ऊटी है ये पर्यटक स्थल भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो देखिए आपको ये दोनों याद करने में आसानी होगा कि प से पर्यटक स्थल, प से पर्यटक स्थल और प से पहाड़ी क्षेत्र, हुआ कि नहीं, तो प से पर्यटक स्थल और प से पहाड़ी क्षेत्र याद करने में आसानी होगी। अब देखिए, अब आपने इसको देख लिया, अब आपको इससे नीचे आना है। किससे नीचे आएंगे? कोयम्बटूर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा। कोयम्बटूर से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा और उस शहर का नाम कौन सा है, तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ध्यान से देखेंगे कि कोयम्बटूर से नीचे जो आएंगे तो इसका नाम है कोडाई कनाल। कौन सा है? देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाम थोड़ा उटपटांग है, कोडाई कनाल, आधा का पूरा का नाल।
तो देखिए कि यहाँ पर आपने देखा कि कोडाई कनाल, तो देखिए कोडाई कनाल जो है ना ये किस लिए फेमस है, ये भी पर्यटक स्थल है। कोडाई कनाल जो है ये भी पर्यटक स्थल है, और साथ ही साथ देखेंगे कि पर्यटक स्थल के साथ साथ ये एक चीज और है। तो बताइए कि कोडाई कनाल जो है ना ये पर्यटक स्थल के साथ साथ, पर्यटक स्थल के साथ साथ ये क्या है, तो कोडाई कनाल। देखिए नीचे का एरिया आपको कुछ भाग नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग मान के चलेंगे कि नीचे का एरिया थोड़ा बहुत है, मैं जब बताऊंगा तो आपको ऊंचा कर करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोडाई कनाल, यहाँ पर कौन सा है, कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल जो है कि ये पर्यटक स्थल है, और यहाँ पर एक पहाड़ी भी है। यहाँ पे क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे ये भी क्या है, ये पालनी की पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी मिलेगा, तो देखिए आपने देखा कि कोडाई कनाल जो है ये पर्यटक स्थल है, तो प से पर्यटक स्थल, अब पहाड़ी है तो प से पहाड़ी, तो कौन सी पहाड़ी है, तो पालनी की पहाड़ी, तो वो भी प से आ रहा है। तो ये भी आपको याद करने में आसानी होगा कि दो यहाँ एक पहाड़ी भी है, यानी कि पालनी की पहाड़ी है और पर्यटक स्थल है। तो ये आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कोडाई कनाल पहुंच गए। हाँ, कोडाई कनाल से आपको नीचे देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा, और उस शहर का नाम है मदुरई। कौन सा शहर है, मदुरई। देखिए ये ऐसे इस तरीके का लिखा होगा जिसका नाम है मदुरई। कौन सा शहर है, मदुरई है। तो देखिए कि यहाँ पर जो मदुरई है ना ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई में कौन सी मंदिर है, तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। सवाल पूछेगा आपसे कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि पांड की राजधानी, तो पांड की राजधानी जो है मदुरई है। पांड की राजधानी मदुरई। सवाल जब पूछे कि पांड की राजधानी मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई, और जो है कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई। अब देखिए मदुरई से ही आपको देखना है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। देखिए मैं यहाँ पर इस साइड की ओर लिख देता हूँ, तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है, सॉरी तिरु है, कौन सा है, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। देखिए तिरुचिरापल्ली को जो है ना कि शॉर्ट में आप जो है कि त्रिची भी कह सकते हैं, तिरची, तिरची। तो देखिए कि तिरुचिरापल्ली को शॉर्ट में आप तिरची भी कह सकते हैं। देखिए कि तिरुचिरापल्ली जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे कि तिरुचिरापल्ली जो है ये किस लिए फेमस है। भारत का सबसे पुराना बांध, भारत का सबसे पुराना बांध जो है ना वो तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ है, तिरुचिरा। देखिए इसको जो है कि चोल वंश ने बनाया था। इसको किसने बनाया था, चोल वंश। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है तंजावुर। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तंजावुर। कौन सा शहर है, तंजावुर। तो देखिए कि तंजावुर जो है ना, तंजावुर जो है ना ये चोल वंश की राजधानी है। तंजावुर जो है कि चोल वंश की राजधानी है। और तिरुचिरापल्ली में भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना बांध, भारत का सबसे ग्रांड एनीकट। देखिए भारत का सबसे पुराना बांध जो है वो ग्रांड एनीकट है। कौन सा बांध है, भारत का। सवाल पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना बांध क्या है, भारत का सबसे पुराना बांध का नाम क्या है, ग्रांड एनीकट। अगर यह पूछे कि भारत का सबसे पुराना बांध भारत के किस स्टेट में है, तो वो तमिलनाडु होगा। भारत का सबसे पुराना बांध जो है ना वो तमिलनाडु के किस शहर में है, जब ये पूछा जाए तो वो तिरुचिरापल्ली, या शॉर्ट में उसी को आप त्रिची कह सकते हैं। तो इसको जो है कि चोल वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, चोल वंश ने बनवाया था। और आपने देखा कि तंजावुर जो है ना ये चोल वंश की राजधानी है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पंबन द्वीप। अगर आपको एटलस में पंबन द्वीप नहीं दिख रहा होगा ना तो वहीं पर लिखा होगा जिसका नाम होगा पंबन चैनल। देखिए पंबन चैनल। अब बात आया यहाँ पर चैनल का, तो देखिए कि समुद्र का अगर पतला रास्ता, समुद्र का अगर चौड़ा रास्ता, जैसे इधर की ओर क्या है, स्थल है, इधर की ओर स्थल है, और यहाँ पर एक समुद्र है। तो इस समुद्र का अगर, जैसे मान लीजिए कि इधर बड़ा सा समुद्र है और यहाँ पर स्थल है, तो यहाँ पर पतला समुद्र हो गया। तो जहां पर अगर मान लीजिए कि समुद्र का अगर चौड़ा रास्ता होगा तो उसको चैनल कहते हैं। समुद्र के चौड़ा रास्तों को देखिए, च से चौड़ा और च से चैनल हो रहा है कि नहीं, तो चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। चौड़ा रास्ता को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। और वही अगर समुद्र का पतला रास्ता होता है, जैसे ये रहा पतला रास्ता, समुद्र के चौड़ा रास्ता को चैनल कहेंगे और पतला रास्ता को जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संधि। देखिए अभी आपको लगभग नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, और अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हम वर्ल्ड मैप बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चैनल, आप बहुत सारे आप चैनल याद करने भी, मैं बहुत सारे चैनल भी याद कराऊंगा और बहुत सारे जल संधि भी आपको याद करा दूंगा।
फटाफट से आप आंख बंद करके बता दोगे कि भारत में ये पूरे दुनिया में जो है ना कि कितना चैनल है, और खास खास उन चैनल, कितना जलसंधि, उस जलसंधि का नाम आप बोलेंगे 1 मिनट में जिस तरीके से आप, और पूरा दुनिया का देश का नाम भी बोलेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है कि पंबन चैनल लिखा हुआ है। कौन सा है? पंबन चैनल। तो देखिए कि पंबन चैनल, कौन सा चैनल है? पंबन चैनल। तो पंबन चैनल के यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इस साइड की ओर नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा धनुषकोडी। देखिए धनुषकोडी जो है ना ये किस लिए फेमस है? धनुषकोडी, धनुषकोडी। तो ध्यान से सुनेंगे कि यहीं पर आपने देखा कि पंबन चैनल। देखिए एपीजे अबुल कलाम आजाद, एपीजे अबुल कलाम आजाद जो थे, एपीजे अबुल कलाम आजाद, तो एपीजे अबुल कलाम आजाद का जो जन्म हुआ था ना यहीं पे हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था पंबन। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वीप, यहीं पे एपीजे अबुल कलाम आजाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पर आपने देखा धनुषकोडी। देखिए लोगों का कहना है, देखिए हिंदू धर्म के लोग इसको कहते हैं राम सेतु, हिंदू धर्म के लोग इसको क्या कहते हैं? राम सेतु। लेकिन मुस्लिम धर्म और सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोग जो हैं इसको क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है आदम का ब्रिज। क्या कहा जाता है? इसी को आदम ब्रिज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आदम ब्रिज, यानी कि आदम का पुल। आप जो है कि फिजिकल नक्शा देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आदम का पुल या आदम ब्रिज लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आदम का पुल या आदम ब्रिज। देखिए हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि राम जी, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि यहाँ से क्या है? ये राम सेतु, यानी कि राम जी यहाँ से गए थे श्रीलंका। लेकिन मुस्लिम धर्म में या और सिख धर्म, ईसाई धर्म में क्या है कि उनका कहना है कि जो ये आदम जो थे इस रास्ते से इस साइड की ओर गए थे। लेकिन देखिए कि हमारी जो नौसेना है, ये जो धनुषकोडी मैं बता रहा हूँ कि नौसेना जो है ना ये भारत का, तो उसका कहना है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है कि समुद्र की गहराई काफी कम है, समुद्र की गहराई काफी कम है। जब नौसेना की जहाज आती है तो उसका पेंदी जो है कि टकरा जाता है। पेंदी, जैसे मान लीजिए कि ये नौसेना की जहाज है, क्या है? जहाज है। तो ये जो पेंदी है ना, गहराई कम होने की वजह से जमीन से टकरा जाता है। तो उसने कहा था कि यहाँ पर आप जो है कि क्या कीजिए कि इसको गड्ढा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गड्ढा कर दीजिए। लेकिन जो है कि क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या वहां पे गड्ढा होगा या नहीं होगा? आप लोग बताएंगे फटाफट से। तो देखिए ये धार्मिक जगह है, धार्मिक में ज्यादा टांग नहीं लड़ाना चाहिए कि धार्मिक बातों में, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर देख लिया, लगभग आपने कुछ जगहों को देखा। यहाँ पर आपने मदुरई देखा, ये रहा मदुरई। किस लिए बताया गया कि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, और दूसरा जो है कि पांड की राजधानी, पांड की राजधानी रिपीट कीजिएगा, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल पर्यटक स्थल है। और दूसरी बात की यहाँ जो है कि पहाड़ी है। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? कोडाईकनाल। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? पहाड़ी है। यहाँ क्या है? पहाड़ी है। यहाँ क्या है? पहाड़ी है। अब देखिए, अब आपको जो है कि धनुषकोडी देख लिया, और धनुषकोडी से आपको जो है कि नीचे की ओर आना है। किधर आना है? नीचे की ओर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा, एक बंदरगाह मिलेगा। देखिए मैं ऊपर की ओर ही लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, अंदर में लिख देता हूँ, जिसका नाम है तूतीकोरिन। एक बंदरगाह है तूतीकोरिन। देखिए तूतीकोरिन जो है ना ये बंदरगाह है। तूतीकोरिन क्या है? बंदरगाह है। अब देखिए मैंने बताया कि ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सबसे जो है कि यहाँ पर आप लास्ट का बिंदु देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। तो देखिए कि कन्याकुमारी जो है ना ये किस लिए फेमस है? तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का ये जो कन्याकुमारी है ये किस लिए फेमस है? तो सवाल कहता है कि मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन ये बोला जाए कि संपूर्ण भारत का जो है कि दक्षिणतम बिंदु, तो वो आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट आ जाता है। और जो है कि मुख्य भारत का जो है कि सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाता है तो इंदिरा कॉल। कौन सा? इंदिरा कॉल। तो देखिए आपको जो है कि आइडिया लग गया होगा लगभग कि यहाँ जो है कि तमिलनाडु में कौन कौन सी चीजें फेमस है, और उस जगहों को मैंने दिखाया और उस चीजों को मैंने बताया। अब जो है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पर्वतों को और कुछ दर्रों को दिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप जो है कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आप बोलिए इसको नोट डाउन कर लिए? चलिए अब मैं इसको मिटा करके आप जो है कि आपको मैं पर्वतों को दिखाता हूँ कि यहाँ जो है कि कौन कौन सी पर्वत है फेमस है, और उस पर्वत की ऊंचाई को भी बताऊंगा, ऊंचाई का नाम और उस ऊंचाई कितनी है ये भी बताता हूँ। तो चलिए इसको मिटा दूं। अगर नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा दूं। चलिए मिटाते हैं। और जो है कि इसके बाद जो है कि मैं इसी में आपको दिखाता हूँ पर्वत को, पहाड़ी, और दर्रा को भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी दर्रा है।
चलिए ये रहा किसका नक्शा, ये रहा तमिलनाडु का। देखिए अब मैं आपको कुछ पर्वतों को दिखाता हूँ, आप लोग भी जो है कि बनाते चलेंगे। इसी तरीके से एक और नक्शा बना लेंगे। मैं बोर्ड पर होने की वजह से मैं इसी को मिटा दिया हूँ, आप लोग जो है कि अलग से एक नक्शा और बना लेंगे। किसका, तमिलनाडु का। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको जितना भी पर्वत मिलेगा ये तो पश्चिमी घाट पर्वत होगा कि नहीं होगा, पश्चिमी घाट पर्वत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पर आप पर्वत देखेंगे तो आपको मिलेगा कार्डेमम। जब हम पूरे भारत के पर्वतों को बताया था तो आपको बताए थे कि पूरे भारत में, यानी आप लोग क्लास में देखे होंगे कि पूरे भारत में जितने भी पर्वत था हम उसको शॉर्ट तरीके से आपको याद कराए थे। अगर जिसने जो है कि पर्वतों के बारे में क्लास किया होगा तो आपको याद होगा, और जो नहीं किए होंगे उनको याद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है कार्डेमम। देखिए कार्डेमम जो है अंग्रेजी में होता है और हिंदी में इसको इलायची कहते हैं। तो देखिए इसको आप कार्डेमम की पहाड़ी भी कह सकते हैं और इसी को जो है कि आप इलायची की पहाड़ी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों नाम लिख देता हूँ, इलायची की पहाड़ी भी कह सकते हैं और कार्डेमम की भी पहाड़ी कह सकते हैं। देखिए इसकी ऊंचाई नहीं पूछता है। देखिए जिसका ऊंचाई पूछेगा उसी को नहीं याद कराएंगे, फालतू का याद कराने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही बताता हूँ। तो देखिए ये आपने देखा कार्डेमम, ये कौन सा है, कार्डेमम। कार्डेमम से ऊपर बढ़ेंगे आपको मिलेगा अन्नामलाई। कौन सी पर्वत है, अन्नामलाई। कौन सी पर्वत है, मैं इस साइड की ओर लिख देता हूँ अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो देखिए आपने देखा सबसे नीचे में जो पर्वत है यह है कार्डेमम, और कार्डेमम को जो है कि इलायची यानी कि कार्डेमम की पहाड़ी बोलिए या इलायची की पहाड़ी, और ये रहा अन्नामलाई। देखिए अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की देखिए ये रहा सबसे ऊंची चोटी। आप समझेंगे कि अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। कौन सा है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ये तो आपको याद करने में आसानी होगा क्योंकि अ से अन्नामलाई, अ से अनाईमुड़ी। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितना है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है कि 2695 मीटर। कितना है, 2695 मीटर। कितना है, 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर। अब देखिए अब आपको देखना है कि इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नीलगिरी। क्या मिलेगा, नीलगिरी। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि नीलगिरी पर्वत कौन सा है, नीलगिरी। तो देखिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा। दोडा बेटा कौन सी है, मैं इस साइड की ओर ऊपर लिख देता हूं दोडा बेटा, दोडा बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा, लेकिन इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। कितना है, 2636 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे, आपने ये देखा कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। जबकि ध्यान रहे कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, और दोडा बेटा की जो सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितना है, 2636 मीटर। कितना है, 2636 मीटर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी। तो ये आपने देख लिया पालनी की पहाड़ी। एक पहाड़ी और आपको याद रखना है, ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगा जिसका नाम है सेवराय की पहाड़ी। किसका है, सेवराय की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सेवराय की पहाड़ी। तो देखिए आपने 5 पहाड़ियों को याद किया, 5 पर्वतों को याद किया कि एक जो है कि कार्डेमम की पहाड़ी, दूसरा आपने देखा अन्नामलाई यानी अनाईमुड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। यहाँ देखें नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। यहाँ देखें आपने की पालनी की पहाड़ी, और यहाँ आपने देखा सेवराय की पहाड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखिए आपको मैं 2 दर्रा दिखाता हूँ। इस साइड की ओर देखेंगे, मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको जो है कि समझ में आए, बट वो रेड दिखेगा नहीं लेकिन आप लोग समझेंगे। देखिए रेड कलर का है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगा दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा मिलेगा, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कोयम्बटूर, और केरल का देखिए केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि, और जो कि तमिलनाडु का कोयम्बटूर। देखिए मैं यहाँ पर कोयम्बटूर KO और कोच्चि KOCHI मैं कोच्चि लिख देता हूँ। तो देखिए कि कोयम्बटूर और जो कि कोच्चि के बीच में एक दर्रा है, और उस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा।
पाल घाट दर्रा। कौन सी दर्रा है? पाल घाट दर्रा। लेकिन एक दर्रा और इस साइड की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मदुरई। कौन सी मिलेगा? मदुरई। तो देखिए कि मदुरई और यहाँ पर आप देखेंगे तिरुअनंतपुरम। तो मदुरई और तिरुअनंतपुरम, कौन सा? मैं तिरु सिर्फ लिख रहा हूँ कि मदुरई और तिरुअनंतपुरम के बीच में जो दर्रा है, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि मदुरई कौन सा है? तो मदुरई और तिरुअनंतपुरम के बीच में जो दर्रा है, उस दर्रा का नाम है सेनकोट दर्रा। मैं इस साइड की ओर लिख देता हूँ सेनकोट दर्रा। कौन सी दर्रा है? सेनकोट दर्रा। कौन सी दर्रा है? सेनकोट दर्रा। तो देखिए आपको जो है कि मैंने बताया कि यहाँ जो कौन कौन सी पहाड़ी है, कौन कौन सी पहाड़ी के दोडा बेटा, कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ये आपने देखा कि अन्नामलाई, जिसकी ऊंचाई अनाईमुड़ी है और जो कि सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। ये आपने देखा कि नीलगिरी, जिसकी ऊंचाई जो है कि दोडा बेटा है और ऊंचाई कितना है? 2636 मीटर। यह है पालिनी की पहाड़ी, यह है सेवराई की पहाड़ी। दो दर्रा आपको याद रखना है, एक दर्रा याद रखना है पालघाट दर्रा और दूसरा दर्रा आपको याद रखना है सेनकोट दर्रा। पालघाट सेनकोट, पालघाट सेनकोट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि तमिलनाडु के बारे में जितना भी मैंने बताया आपको 100% समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो है कि कौन सा स्टेट लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको जो होगा वो होगा केरल। और केरल के बाद जो है कि पूरा इंडियन मैप का जो जितना भी स्टेट है वो स्टेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी खत्म होने के बाद मैं क्या बताऊंगा? भारत का जो है कि मैं भौतिक विभाजन बता चुका हूं, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से भौतिक विभाजन बता दूंगा, और फिर जो है कि किसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।